इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सफेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाती है। दोस्तों, सफेद हाथियों का देश जो है इनमें से कही जाती है थाईलैंड को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। थाईलैंड को कहते हैं सफेद हाथियों का देश। चलिए अगला सवाल, योजना आयोग का कौन सा पदेन अध्यक्ष होता है। देखिए, पदेन अध्यक्ष जो होते हैं इनमें से हो जाएंगे प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। भारत के प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग के। चलिए अगला सवाल, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है। तो सबसे प्रबल अपचायक की बात करें तो इनमें से हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 12 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 12 जनवरी के दिन। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। देखिए, सबसे अधिक मात्रा में रबर उत्पादन जो है इनमें से होती है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, केरल में। चलिए अगला सवाल, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। तो पहले कंप्यूटर को बनाने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चार्ल्स बेबेज। चलिए अगला सवाल, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहां पर चलाई गई थी। देखिए, सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत जो है यह हुआ था कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो चलाई गई थी। देखिए अगला सवाल, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। दोस्तों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है यह बनी होती है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, टंगस्टन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है। देखिए, मुख्यमंत्री जो है अपना त्याग पत्र सौंपते हैं राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राज्यपाल को। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होती है। देखिए, पृथ्वी पर जी का मान न्यूनतम जो है इनमें से होती है भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भूमध्य रेखा पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना होती है चैत्र का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चैत्र महीना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाई जाती है। तो सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाए जाने वाली तत्व जो है इनमें से हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नाइट्रोजन। चलिए अगला सवाल, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। दयाराम साहनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर स्वामी विवेकानंद ने। तो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करने वाले इनमें से हो जाएंगे, स्थापना करने वाले हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पुष्कर मेला कहाँ लगती है। दोस्तों, पुष्कर मेला जो है यह लगती है जयपुर शहर में, राजस्थान के जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, नौसेना का मुख्यालय जो है यह नई दिल्ली शहर में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नई दिल्ली में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अमरकंटक, जो कि नर्मदा का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे।
देखिए राज्यसभा के पहले सभापति जो थे इनमें से वो जाएंगे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? निर्माण भी वही होगा क्वेश्चन। तो दूरबीन का आविष्कार करने वाले जो है इनमें से वो जाएंगे गैलीलियो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गैलीलियो ने किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, पानी पंचायत योजना का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों पानी पंचायत योजना का संबंध जो है इनमें से हो जाएगा उड़ीसा राज्य से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उड़ीसा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, डेबिट कार्ड पर अंकों की संख्या कितनी होती है? 15, 16, 10 या फिर 12? तो डेबिट कार्ड पर अंकों की संख्या जो है टोटल होती है 16 डिजिट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 16 डिजिट। चलिए अगला सवाल, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो पहले सिख राष्ट्रपति थे इनमें से वो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ज्ञानी जैल सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटी उषा का जन्म किस राज्य में हुआ था? देखिए पीटी उषा का जन्म जो है यह हुई थी केरल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केरल राज्य में हुआ था पीटी उषा का जन्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों चौसा का युद्ध जो है यह हुआ था 1539 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1539 में। चलिए अगला सवाल, होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों होलकर ट्रॉफी का संबंध हो जाएगा ब्रिज खेल से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ब्रिज खेल से। चलिए अगला सवाल, दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था? दोस्तों दारा सिकोह के पिता का नाम जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी शाहजहां। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे? दोस्तों सिख धर्म के छठे गुरु जो हैं इनमें से हो जाएंगे गुरु हरगोविंद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गुरु हरगोविंद। चलिए अगला सवाल, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखिए चमेरा बांध जो है यह बनाई गई है रावी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रावी नदी पर। चलिए अगला सवाल, तलाजा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों तलाजा गुफाओं की बात करें तो यह भारतीय राज्य गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गुजरात में। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कांगतो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कांगतो। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, हुसोरी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? देखिए हुसोरी की बात करें तो प्रचलित लोक नृत्य जो है इनमें से हो जाएगा असम राज्य की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए अली अकबर खान का संबंध जो है इनमें से हो जाएगा सरोद से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सरोद से इनका संबंध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ऋग्वेद में सोम का उल्लेख कितने बार हुआ है? तो ऋग्वेद में सोम का उल्लेख जो है टोटल हुआ है 144 बार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 144 बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सौर मंदिर की बात करें तो यह भारतीय राज्य तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तमिलनाडु में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, ब्रज की भूमि के रूप में किस देश को जानते हैं? तो देखिए ब्रज की भूमि के रूप में इनमें से जानते हैं भूटान को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भूटान देश को जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? देखिए लिट्टी चोखा जो है प्रसिद्ध बिहार राज्य का व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, तुंगभद्र नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो तुंगभद्र नदी का जो प्राचीन नाम था इनमें से हो जाएगा पंपा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पंपा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, एलोरा की गुफाओं में कुल कितने मठ और मंदिर है? 17, 25, 16 या फिर 34? तो इनमें से आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा 34, जो कि एलोरा की गुफाओं में कुल मठ और मंदिर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, आलमगीर की उपाधि किसने धारण किया था? देखिए आलमगीर की उपाधि को धारण करने वाले इनमें से हो जाएंगे औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, औरंगजेब जिन्होंने आलमगीर की उपाधि धारण किया था। चलिए अगला सवाल, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है यह बनी है महानदी पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, महानदी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है यह हुआ था 1931 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1931 में। चलिए अगला सवाल, निमाड़ी एक किसकी नस्ल है? तो देखिए निमाड़ी एक नस्ल जो है इनमें से हो जाएगा गाय की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गाय की नस्ल निमाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है इनमें से हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गोदावरी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखिए भारत की दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इनमें से हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? देखिए कूट फल की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ए और बी दोनों, जैसे कि सेब और काजू जो कि कूट फल है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए एवं बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलहन का संबंध किस क्रांति से है? देखिए तिलहन का संबंध जो है इनमें से हो जाएगा पीली क्रांति से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पीली क्रांति से तिलहन का संबंध है। चलिए अगला सवाल, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों अकबर की जन्म स्थल की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अमरकोट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? दोस्तों हॉकी का जादूगर जो है इनमें से कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मेजर ध्यानचंद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों आगा खान कप का संबंध इनमें से कौन सी खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर टेनिस से? तो इनका संबंध हॉकी से था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आगा खान कप का संबंध हॉकी के खेल से है। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए सबसे लंबी नदी है जो है इनमें से हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल